हम में से बहुत लोगों ने अपना कुछ खोया, लेकिन किसी ने कभी अपना पैर नहीं खोया होगा। तो कैसी कहानी लेके आया हूँ जो मेजर डीपी सिंह, जो इंडियन आर्मी के जवान रहे हैं, उन्हें ये समर्पित है। तो बात है 15 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के क्षेत्र में मेजर पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरीके से घायल हो गए। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आकर फटा। उन्हें नज़दीकी फौजी चिकित्सालय ले गए और उन्हें वहाँ ऑलमोस्ट मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का यह नौजवान मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नज़दीकी मुर्दा घर ले जाया गया तो उन्हें एक चिकित्सक ने देखा और कहा कि इनकी सांसें अभी चल रही है। मोटार बम के नज़दीक गिरने से शायद ही कोई व्यक्ति बच पाता, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मेजर थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान पाल सिंह की अतड़ियाँ खुल चुकी थी। चिकित्सकों के पास कुछ अतड़ियाँ काटने के अलावा कोई सहारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन किसी की कीमत पर वो मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि कई तरीके से शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर गए। उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी उनके शरीर पर कम से कम 40 टुकड़े बॉम्ब के मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सका। देवेंद्र कहते हैं, वास्तविकता को समझना और उस पर अमल पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए ये गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते हुए घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान बच गई, लेकिन उन्हें एक नया जीवन जीना अब भी सीखना बाकी था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे, न ही कमजोरी के बारे में। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक हॉस्पिटल में रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र कुछ आभार मानने को तैयार नहीं थे। वे न केवल चलेंगे ही, न दौड़ेंगे, ऐसा निश्चय किया उन्होंने। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर लगा दिए गए, जो कि नकली पैर कह सकते हैं, लेकिन नकली पैरों के साथ चलना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द का सामना करना पड़ता था। वे जब भी गिरते एक नए उत्साह के साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज़ सुबह उठ जाते जल्दी और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद मेजर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लगातार चलने लग गए और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। वे अपने नकली पैरों पर मैराथन दौड़ने लगे। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने एक अच्छे कृत्रिम पैर के बारे में जानकारी ली और अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ की गति बढ़ती गई। उन्होंने अपने विकलांग होने को हरा दिया। 17 वर्ष बाद भी आज देवेंद्र एक सफल ब्लेड रनर है और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। देवेंद्र कई मैराथन में दौड़ चुके हैं और हिस्सा ले चुके हैं। आज भी वे थकते नहीं हैं। उनका कहना है कि मुझ जैसे कमज़ोर लोगों को विकलांग या कमज़ोर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं। तो 42 वर्ष देवेंद्र रनर होने के साथ साथ आज एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो अपने जैसे कई लोगों को प्रेरित करते हैं। और उनका द चैलेंजिंग वंस नाम से एक ग्रुप भी है, जो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता है। मेजर का कहना है, देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो मेजर को मेरी तरफ से और इस सच्चे हीरो को हमारे देश की तरफ से सलाम करते हुए छोटा सा ट्रिब्यूट। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।